सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं अपने अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं मुकेश सर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर सिक्योर क्लासेस में। ठीक है, आज हम कराने वाले हैं आप लोगों का क्लास 12th का चेक बोर्ड द्वारा जारी किया गया इंग्लिश कोर का ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन कराएंगे। क्या कराएंगे? ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन। ठीक है, जिसमें ये तीनों संकाय के लिए है। ठीक है, तीनों संकाय के लिए, आर्ट्स के लिए भी है, साइंस के लिए भी है और कॉमर्स के लिए भी है। ठीक है, ये तीनों के लिए फायदेमंद है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश को आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों में रहता है। ठीक है, तो इसको बारी बारी तरीके से आप अच्छा से देखेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे मेरे आने वाली टोटल अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। एग्जाम से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए टाइम को नो वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम और नज़दीक है, एग्जाम के बारे में भी देखना है, उधर की भी तैयारी करना है। ठीक है, और इधर भी आप लोगों का तैयारी करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहीं से दिया गया है। नोटिस राइटिंग इन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, नोटिस राइटिंग जो है किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ये दिया गया है फॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ये नोटिस। ठीक है, प्रथम पर्पस क्या है? नोटिस का जो प्रथम पर्पस है क्या है? टू एडवर्टाइज ये प्रोडक्ट, टू प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट ऑफ अनाउंसमेंट। ये ऑप्शन नंबर सी दिया गया है टू राइट ए लेटर टू एन इंडिविजुअल। ये ऑप्शन नंबर डी दिया गया है टू प्रेजेंट ए फॉर्मल एसे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन ये लेटर टू द एडिटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये दिया गया है पर्सनल बैकग्राउंड ऑफ द राइटर, ये क्लियर एंड कॉन्काइज ओपिनियन ऑन द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है एडवर्टाइजमेंट्स और प्रमोशंस। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ये फॉर्मल ग्रीटिंग टू द ऑडियंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर एंड कॉन्काइज ओपिनियन ऑन द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? व्हाट डिड एम हेमेल से वाज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग टू प्रिजर्व इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। ठीक है, मनी, ऑनर, द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, एम हेमेल एक टीचर था जो वहाँ पे बहुत सारा, इस जो कहानी को पढ़िएगा ना एम हेमेल वाला, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आपको देखिएगा थोड़ा पढ़ के। लॉस्ट स्प्रिंग ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग? द ब्यूटी ऑफ चाइल्डहुड, द हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, द सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली सपोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, द हार्श रियलिटी या चाइल्ड लेबर का इसी के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इन डीप वाटर व्हाई डिड विलियम डगलस डेवलप ए फियर ऑफ वाटर। ठीक है, ही नियरली ड्राउनेड इन ए लेक, ही वाज फ्राइटेंड बाय ए स्ट्रॉन्ग स्विंगर। ठीक है, ही हैड ए ट्रेमेटिक एक्सपीरियंस एट ए स्विमिंग पूल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? व्हाट डज द रेड ट्रैप्स, ठीक है, सिंबलाइज इन द स्टोरी द रेड ट्रैम्प। ये डिस्क्राइब फॉर वेल्थ। ठीक है, द ट्रैप ऑफ ग्रीड एंड डिकेप्शन, द हार्शनेस ऑफ लाइफ, द डेंजर ऑफ ट्रस्टिंग स्ट्रंगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्षमा चाहूंगा इसके लिए मैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है? व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द चंपारण मूवमेंट इन इंडिगो। ठीक है, मतलब जो मेन कारण है, मेन रीजन क्या है जिससे उसको सफलता मिला था चंपारण, जो इंडिगो के लिए फसल के लिए हुआ था। ठीक है, द कॉर्पोरेशन ऑफ लोकल मर्चेंट, द
intervention of the British government, the leadership of Mahatma Gandhi and the support of local peasants। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन पोएट्स एंड पैंकेज व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब। ये पोएट क्रिएटिव प्रोसेस, द हम द होमर एंड इग्नोरी ऑफ लाइफ इन द फिल्म इंडस्ट्री, द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट इन पोएट्स लाइफ, द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ नेकलेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 9 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड लेवल इन द थर्ड लेवल। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द एस्केप इनटू ए वर्ल्ड ऑफ फंटासी, इट सिंबलाइज द पैसेज ऑफ टाइम, इट इज ए मेटाफॉर फॉर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, इट इज ए डेंजरस अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन रेलवे सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं इसीलिए टोटल पढ़ पढ़ के नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पढ़ पढ़ के बताएंगे तो वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा, आपको भी देखने में खराब लगेगा कि इतना सारा लंबा वीडियो को। ठीक है, और टाइम भी कम बचा हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर क्यों फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अच्छा से बताऊँ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं इसके लिए अच्छा से क्लियरली वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बहुत अच्छा तरीके से इसको समझा दूँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टोलन फ्रॉम द क्राफ्ट्स पाउच। ठीक है, कितना डॉलर चोरी किया था। ठीक है, $30, 30 कॉर्नर्स, 30 रुपीज़, $40। क्वेश्चन नंबर 11 ठीक है का सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, 30 कॉर्नर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, व्हाट वाज द टाइगर किंग सो डिटरमाइनेड टू किल सौ टाइगर्स इन द टाइगर किंग। ठीक है, टू प्रूव हिज स्ट्रेंथ टू द ब्रिटिश रूल्स, टू फुलफिल ए प्रोफेसी डेट वी यू डाइड एट हैंड्स ऑफ ए टाइगर, टू सोएस हिज लव विल डिफाई कन्वर्सन, टू एवेंज द डेथ ऑफ हिज फादर। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, जो प्रोफेसी था, एस्ट्रोलॉजर था, जो उसको बोला था कि नहीं मार सकते हो, फिर भी उसने मार के दिखाया था, यही उसका जीत था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑथर्स जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ। उसका प्राइमरी मतलब फर्स्ट पर्पस क्या था उसका, टू स्टडी द ग्लेशियर एंड द पोलर इको साइट्स, टू रिसर्च द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द एरेटिक, टू एक्सपीरियंस लाइफ इन अंटार्कटिका, टू मीट इंडिजिनियस कम्युनिटीज इन द साउथ पोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया, व्हाट वाज द डिलेमा फेसेड बाय डॉक्टर सदाव इन द इनेमी। ठीक है, द इनेमी जो लेखक पाठ है उसमें किसका फेस किया था, वेदर टू सेव द लाइफ ऑफ एनी सोल्जर डिस्पेट बीइंग एट वार। ठीक है, और वेदर टू फाइट फॉर द जापानीज आर्मी, वेदर टू एस्केप द वार एंड लाइफ peacefully, whether the disclose the enemy location to his superiors। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कभी इधर उधर हो जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, व्हाट इज द की थीम इन वन द फेस ऑफ इट, द जॉय ऑफ ट्रेवलिंग टू न्यूज प्लेस, द इमोशनल एंड फिजिकल चैलेंज फेसेड बाय पीपल विद डिजेबिलिटीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहीं पे था क्या, अगला क्वेश्चन यहीं पे दिया गया था, व्हाट डिस्कशन डज डॉक्टर सदाव मेक एट द एंड ऑफ द इनेमी। ठीक है, और दुश्मन को खत्म करने के लिए उसने क्या डिस्कशन किया था, ही डिसाइडेड टू इन्फॉर्म द अथॉरिटीज अबाउट द सोल्जर, ही चूजेज द टू सेंड द सोल्जर बैक टू हिज कंट्री, ही हेल्प द इनेमी सोल्जर escape। ठीक है, डिनाइडिंग टू स्पोक। ठीक है, मतलब जो उसको सोल्जर मिला था, आर्मी मैन मिला था, वो क्या चाहता था, उसका क्या कर रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उसको हेल्प करना चाहता था, ठीक है, मदद करना चाहता था और मदद किया भी था, ठीक है, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्वेट माई मदर एट 66, ये थिंग ऑफ ब्यूटी, ये रोड साइड स्टैंड। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये थिंग ऑफ ब्यूटी, ये थिंग ऑफ ब्यूटी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये थिंग ऑफ ब्यूटी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, व्हाट इज द डिस्क्राइब्ड एज ये जॉय फॉर एवर इन द पोएम, ये ब्यूटीफुल मेमोरी, ये थिंग ऑफ ब्यूटी, ये वर्क ऑफ आर्ट, ये क्यूट स्लीप। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, ये थिंग ऑफ ब्यूटी। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट फीलिंग्स डज द पोएट एसोसिएटेड विथ ये थिंग ऑफ ब्यूटी, fear and anxiety, sweet dreams, health and cute breathing, anger and frustration, sadness and melancholy, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट, ठीक है, स्टेइंग अवे फ्रॉम पीपल, engaging in productive work, refraining from speaking and talking, time for self reflection, shooting in anger to be had, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला ये सी सही हो जाएगा, सी सॉरी दूसरे में टिक लग जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया, व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द सिटी पीपल हु पास बाय द रोड साइड स्टैंड। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ये दिया गया है, दे आर इग्नोरेंट ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ रूरल लाइफ। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, दे आर जेनियस एंड काइंड, दे अप्रिशिएट द आर्ट एंड वर्क ऑफ रूरल पीपल, दे स्टॉप टू एडमायर द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्पीकर्स टोन इन द रोड साइड स्टैंड कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज जॉयफुल एंड होपफुल, ठीक है, सार्कास्टिक एंड बिटर, काल्म एंड शेरन, ठीक है, कन्फ्यूजन एंड अनक्रिएटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, हाउ डज चार्ली, how does Charlie describe the people and the atmosphere at the third level? They are futuristic, advanced. They are wearing all fashioned clothes and the street look like they are from the 19th country सेंचुरी, ठीक है। इतना सारा इतना बड़ा जो इसका ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, इससे खास पता चल रहा है कि इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, बड़ा ऑप्शन है। आइए इसका आंसर क्या और क्या है। हाउ मेनी टाइगर्स डज द महाराजा नीड टू किल ये टू प्रूव द प्रोफेसी रॉन्ग इज द, ठीक है, कहने का मतलब है कि जो महाराजा को कितना बाघ मारने पर जो है प्रोफेसी जो उसको बताया था वो नहीं कर पाएगा, उसको गलत साबित करने के लिए कितना उसको बाघ मारना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ये सही जगह, उसको 100 बाघ मारना था, तब वो साबित कर देता, ठीक है। 100 मतलब 99 तो मार लिया था, 100 में उसको मारने में दिक्कत हो रहा था, बहुत परेशानी हो रहा था, ठीक है, जो वो करके भी दिखाया था। Who are the two main characters in one of the face of it? Derry and Mr. Lamb, Derry and his mother, Mr. Lamb and his wife, Derry and his doctor। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ये सही जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट एडवाइस डज मिस्टर लैम्ब गिव टू डेरी अबाउट लाइफ इन वन द फेस ऑफ इट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये शुड फोकस एंड हिज फिजिकल अपीयरेंस टू बी accepted, he should ignore the opinions of others and focus on the beauty of life, he should stay away from people or to avoid rejection, he should get surgery to fix his disfigurement, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट हैपेंस टू द महाराजा लालजी आफ्टर हिज डेथ ही द किंग टाइगर किंग, ठीक है, हिज सन बिकम्स ए ग्रेट रूरल, हिज किंगडम फ्लोरिश एंड बिकम्स फेमस फॉर इट्स टाइगर्स, द टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज एंड फ्लोरिश, हिज किंगडम इज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28,
व्हाई डिड जितकला हाइड हर सेल्फ, सबसे वो क्या छिपाना चाह रहा था, ठीक है। टू सेव हर सेल्फ फ्रॉम ये वोमेन, टू सेव हर सेल्फ फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन, टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कटिंग हर हेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसका जो है बाल काटा, तो वो नहीं चाह रहा था कि जितकला का बाल काटा जाए, ठीक है। थोड़ा अलग टाइप का लड़की था, स्कूल जाने का जो है। व्हाट हैड हर्ट बामा इन द सोसाइटी, पॉलिटिकल्स, क्लास स्टूडेंट, रोड शो, हाँ प्रैक्टिस ऑफ अनटचबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, ठीक है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, व्हाट डज द स्टोरी द टाइगर किंग सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड प्राइड, पावर शुड ऑलवेज बी यूज्ड वाइजली, प्राइड लिस्ट सेल्फ डिस्ट्रैक्शन व्हेन यूज्ड, ठीक है। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर ए पर्सनल गेन, प्राइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट फॉर ए रूलर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। प्राइड लीड्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन व्हेन एब्यूज, ठीक है। इसमें हम आप लोग को आर्ट्स साइंस कॉमर्स के लिए जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025 का सोल्यूशन ऑब्जेक्टिव हम करा दिए हैं, ठीक है। आपको अगर आप साइंस से हैं, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी का सोल्यूशन चाहिए तो आप जाइए मेरे चैनल पे उसको देख सकते हैं। आपको जिस भी सब्जेक्ट का विषय का वीडियो आपको नहीं मिलेगा, आर्ट्स भी है, आपको हिस्ट्री चाहिए, ठीक है, या इकोनॉमिक्स का चाहिए, आपको इंग्लिश का चाहिए, टोटल वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है, ठीक है। आप जाइए, आपको समझ में इतना तो जरूर आ जाएगा। अगर आप अभी 12th में है और 9th 10th 11th दे के जरूर आए होंगे, तभी आगे आए होंगे, ठीक है। फेल करने में अब तो आगे बढ़ता ही नहीं है, तो आपको इतना जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि मॉडल क्वेश्चन पेपर जैक बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कम से कम नहीं तो इतना 40% जरूर बोल सकते हैं, 40% क्वेश्चन आपका मॉडल सेट सही रहता है, ठीक है। भले इस बार आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर एक ही सेट जारी किया है, लेकिन अगर 5 सेट जारी करता है तो उससे आपका 40-50% मॉडल सेट से ही मिलने का संभावना रहता है, ठीक है। इसीलिए आप, अगर आप मॉडल क्वेश्चन पेपर को इग्नोर कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। मॉडल क्वेश्चन पेपर को इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। जाके टोटल वीडियो का सोल्यूशन देखिए, टोटल सब्जेक्ट का सोल्यूशन देखिए मेरे चैनल से माध्यम से, और अपने दोस्त को भी बताइए, उनको भी शेयर कीजिए, उनको भी थोड़ा पढ़ने दीजिए, आप भी पढ़िए, दोनों मिलजुल के पढ़िए, मिलजुल के एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए, थैंक यू।